मैं तो बल्कि धन्यवाद देता हूँ इस मोदी साहब को। उसने जो इकट्ठा कर दिया, पंजाब अलग था, हरियाणा अलग था, राजस्थान अलग था, उसको चैलेंज करा था और उसके दोनों के दोनों हेलीपैड पाड़ दिए थे और उसको चैलेंज किया हुआ उस कॉन्स्टिट्यूंसी में डिप्टी सीएम घुस नहीं सकता। देश में सत्ता पर मगरूर बैठा है, ये देश को बर्बाद करने पर लगा है। वो कहा है ना, बर्बाद गुलिस्तां करने को सिर्फ एक ही उल्लू काफ़ी है, पर हर साख पर उल्लू बैठा हो तो इल्जाम गुलिस्तां क्या होगा। किसान अपना यहाँ फ्री हो के आया, इसकी जगह दूसरा आदमी काम कर लेता वहाँ पे। मजदूर ड्यूटी कर रहा है 8 घंटे की डेली, इसलिए वो जो विरोध कर रहा पूरा सरकार का और किसानों के समर्थन में है। आज यहाँ पे भी आए हैं, पहले टिक्करी बॉर्डर पे भी गए, सब जगह जा रहे हैं और विरोध का भी, जैसे राजेश जी ने भी बताया, काले बिल्ले लगाएगा, वो विरोध का ही तरीका है। और जब कभी ऐसी ज़रूरत पड़ेगी, जब मजदूरों की तरफ से वो बड़ा विरोध होगा, तब तो सब कुछ उथल पुथल होगा, क्योंकि वहाँ स्ट्राइक ही होती है फिर लास्ट तो, जब काम ही बंद हो जाएगा। नहीं, बाकी तो जो आज का जो है विरोध करने का है, सरकार का पूरा विरोध किए हुए हैं और किसानों के समर्थन में है। जो किसान हैं वो सारे हमारे ही पूर्वज हैं, उन सबके माँ बाप यहीं पे हैं। ऐसा कोई नहीं है अडानी अंबानी का या कोई पॉलिटिशियन का, कोई मजदूरी नहीं करता। किसानों के ही बेटे मजदूर हैं और जो मजदूर हैं उन्हीं के माँ बाप ये किसान हैं। ये एक बिल्कुल साझा, ये मैं तो बल्कि धन्यवाद देता हूँ इस मोदी साहब को। उसने जो इकट्ठा कर दिया, पंजाब अलग था, हरियाणा अलग था, राजस्थान अलग था, सबको एक कर दिया। कभी कह रहे थे तो पंजाब ही है, कुछ सिख ही हैं। और मैं एक और बता रहा हूँ, मैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी से हूँ जहाँ यहाँ हरियाणा का डिप्टी सीएम है, जहाँ से उस 50,000 वोटों से करीब जिसकी जीत हुई थी। और आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, पीछे उसने किसी एक व्यक्तिगत प्रोग्राम में किसी शादी में आना था जहाँ से उसको 95% वोटिंग हुई थी। उस गांव में उसको चैलेंज कर दिया था, 2 जगह हेलीपैड लगाए देख, तो जो वहाँ हल्का पड़ता उचाना के अंदर और एक उस गांव के अंदर, गांव कर सिंधु के अंदर, उसको चैलेंज करा था और उसके दोनों के दोनों हेलीपैड पाड़ दिए थे। और उसको चैलेंज किया हुआ उस कॉन्स्टिट्यूंसी में डिप्टी सीएम घुस नहीं सकता और न कि खट्टर घुस सकता, दुष्यंत चौटाला। इतना विरोध वहाँ व्यापक जो हो रहा है, उससे आप अंदाज़ा लगाओ। जहाँ एक तरफा उसकी जीत थी, आज उसको चैलेंज किया हुआ है। वहीं मेरा गाँव पड़ता है, खटकड़ गाँव है, वहाँ जहाँ टोल है, बहुत बड़ा टोल है, टोल के ऊपर बहुत बड़ा धरना चला हुआ है। बड़े बड़े नेता भी वहाँ पे जैसे जा रहे हैं और इतना विरोध वहाँ पे है। और ज़रूरत पड़ेगी तो वो सारा का सारा तो बोलने की ज़रूरत है। एक बार अगर दिल्ली के लिए उनको कुछ करने के लिए बोल दिया तो दिल्ली तो छोटी पड़ जाएगी, पूरी पब्लिक आने के लिए तैयार है वहाँ पे। आपने देखा को जो ट्रैक्टरों का जो हुआ था कल का, वहाँ जींद के अंदर उचारने के अंदर, जहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ से ये है दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम में, वहाँ सबसे ज़्यादा पूरा जाम हो गया था, पूरे ट्रैक्टर सड़कों पे आ गए थे। ये तो एक बार ऊपर से किसान नेताओं ने जिस आह्वान कर दिया, 26 को आह्वान किया है ना, 26 जनवरी 26 को किया, 26 से पहले वो लगाए जो भी होना नहीं। 26 को तो दिल्ली में जगह नहीं मिलेगी। ये ट्रेलर आपने देखा होगा, वो तो कह रहे 5-10 ट्रैक्टर, कितने ट्रैक्टर थे आप देख लो कितने थे। वो तो मानते नहीं ना मोदी जी, तो बगैर उसके तो सब देश के विकास में सबसे बड़ा योगदान मजदूर किसान का है। देश के विकास में सबसे बड़ा योगदान मजदूर और किसान का रहा। लेकिन स्थिति ये है, दुर्भाग्य है कि सबसे दयनीय स्थिति ये 2 वर्ग की है, मजदूर और किसान की। समझ में नहीं आ रहा है, ये हमारे लिए सही नहीं है। दो इनकी कि इतना दयनीय आए जो कानून, काले कानून लाए हैं, एक किसान मजदूर सबके विरोधी है। एक कानून केवल पूंजीपतियों के फायदे के लिए लाया गया है। ये कानून जो बना है, श्रम कानून में बदलाव चाहे कृषि कानून में बदलाव, केवल पूंजीपतियों के फेवर में है। पूंजीपति एक प्रोडक्ट बनाते हैं, टूथपेस्ट बना रहा है, जूता बना रहा है, उसकी कीमत तो खुद तय करता है। मजदूर इतना मेहनत करता है, गेहूं आलू की उपज करता है, उसका वो तय नहीं करता है। ये दुर्भाग्य है। ये कैसी हमको आज़ादी है, कैसा लोकतंत्र है। ये तो हरा भरा बागीचा को उजाड़ने वाला ये जो देश में सत्ता पर मगरूर बैठा है, ये देश को बर्बाद करने पर लगा है। वो कहा है ना, बर्बाद गुलिस्तां करने को सिर्फ एक ही उल्लू काफ़ी है, पर हर साख पर उल्लू बैठा हो तो इल्जाम गुलिस्तां क्या होगा।
किसी बागीचा को बर्बाद करने के लिए एक ही उल्लू काफ़ी होता है, लेकिन प्रत्येक डाली डाली पर बैठे हो तो उस बागीचे का क्या हाल होगा। सारे मजदूर साथी काले बिले लगा कर विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहाँ किसान मोर्चे पर बैठे हैं, वहाँ सारे मजदूर वहाँ धरना पर समर्थन दे रहे हैं डेली वहाँ पर राजू चौक पर। हम किसान मजदूर एक हैं और इनके समर्थन में हम तन मन धन से वहाँ लगे हैं और इनका पुरजोर समर्थन करते हैं। इनके हर कदम के साथ हम आगे चलेंगे।